राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज आपको कार्तिक माह के 16वां अध्याय श्रवण करा रही हूँ। सुने मन लाए सभी, कार्तिक माह का 16वां अध्याय। सुने तो सब मिट जाए, संकट जो होए हमार। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने शंकर जी की महाविचित्र और अद्भुत कथा सुनाई। अतः आप ये बताइए कि राहु उस समय पुरुष से छूट करके कहाँ गया। उसने छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हुआ और वो नया जन्म पाकर के अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। यह सुनकर दैत्य राज जालंधर को बड़ा क्रोध आया। उसने सभी दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से बढ़कर एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल आया। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न शरीर राहु भी आया। फिर उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र और आदि देवता ने भी एक होकर के कैलाश पर जाकर के शिव जी से सारा वृतांत कहा और ये सब सुन करके शिव जी क्रोधित हुए और ये भी बताया कि विष्णु को जो आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भेजा था वह जा कर के वशवर्ती हो गए हैं वहाँ, और लक्ष्मी जी सहित जालंधर के अधीन होकर उनके घर निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से सब सुनकर यह बात शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे रहने चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई नहीं मार सकता, और इस पर लक्ष्मी जी से मुक्त होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, यह आपने क्या कहा। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जल्द ही जालंधर मेरे ही द्वारा मारा जाए अपने स्थान को आइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तब सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल सिंहनाद करने से शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। शंख चक्र गदा मृदंग हाथी घोड़ों की ध्वनि से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्रा जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृतांत सुनाया, और उसे सुन करके भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाएं वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर के असुर की चरवध करने लगी। युद्ध में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और वहां जाकर वह शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़ कर के भागने लगे। इस पर अनेक
शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसे ही शिव जी के वीरगण नंदी आदि, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।